हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, कितने गुड दिनों के मॉर्निंग बाद सर। मिल रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। यस, लाउडली। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नया हफ्ता शुरू हो गया है, पहला दिन है आज। और पहले दिन की सुबह सुबह हम सब सीखने के लिए कैसे है, एकदम बेताब है, आतुर है, वेट कर रहे कि क्या नया सीखेंगे आज, है ना। गुड, एक्सेलेंट। ओके सो स्टूडेंट्स, मुझे फ्राइडे के बाद सिर्फ शोभना बिनानी से ही ईमेल आया है, वर्क किया है उन्होंने, टेबल्स बनाया है। बाकी लोग क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो अपना काम, मुझे भेजते क्यों नहीं हो। देखो, आप लोग सही में जब मार्केट में जाओगे काम करने के लिए, जो लोग स्टूडेंट एज में नहीं है उनकी बात करें, जैसे रीना, कृणाल, नीलेश, यस दीपशिखा, अरे सॉरी, शोभना, मनीषा, विकासी, और ये जो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर में ज्वाइन होंगे लेट, है ना, उसको बोलते हैं लेट लतीफ। तो ये सब लोग, आप लोगों को मैं सही में बोलता हूँ कि क्यों नहीं करते हो। फिर सीखने का फायदा क्या, मुझे एक चीज बताओ, ये रोज आके ज्ञान लेने का क्या फायदा। सर, मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू है, इसके लिए मैं अरे वही तो लैपटॉप का इश्यू है ना, तो फिर क्लास, फिर क्या करने का, बोलो रोज नया नया सीख के करने का सर, क्या। मैं अभी इधर मतलब मम्मी के घर आई हूँ और मेरे आने से पहले लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैं रिपेयरिंग के लिए भेजा है। मैं अभी अच्छा, थोड़े दिन स्टॉप यहाँ पे रहूंगी। स्टॉप शोभना, अरे सॉरी रीना, स्टॉप। अगर ये कोर्स की फी आपसे मैं 10,000 रुपया लेता, तो भी आप रोज ऐसे ही बहाने करते, मैं 10,000 रुपया चार्ज करता तो। मुझे जरा जवाब दो। जो लोग काम करके नहीं देते उन सबको मैं सीधा स्ट्रेट पूछता हूँ, अगर मैं 10,000 रुपया चार्ज करता, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाने का 3 महीने से 4 महीने की फीस लेता, तो क्या आप रोज ऐसे ही बहाने बनाते मेरे साथ। रीना, अब मुझे जवाब चाहिए। मम्मी के यहाँ आऊं, लैपटॉप खराब है, क्या ऐसे बहाने बनाते, आप फीस पे करते तो। सर, लैपटॉप का मतलब यहाँ पर है नहीं ना किसी के पास, मैंने देखा भी था अरे एक दो लोगों चलो से बात स्टॉप करके। रीना, तुम स्टॉप हो जाओ, मैं किसी और से पूछता हूँ, तुम समझती ही नहीं। शोभना, जरा जवाब दो मुझे इस बात का। हाँ सर। सर, मैंने किया हुआ है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, फिर मैंने किया है। पर आप चेक कैसे, कैसा लगा, मैंने क्या ठीक किया मैंने वो अरे काम। मैंने, रुक जाओ, आप भी नहीं समझ रहे हो मैं क्या पूछा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों के पास। नहीं, मैं समझ गई नहीं कि नहीं, आप बोल रहे स्टॉप हैं। स्टॉप, नहीं तो स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। मनीषा, मनीषा वीडियो स्टार्ट करो और जवाब दो इसका। नीलेश, जवाब दो। सर मुझे अभी भी सर, बराबर मैं समझ अभी नहीं आ रहा। रास्ते में हूँ। अरे यार, तो मैं क्लास बंद कर दूं। आप लोग एक काम करो ना, मुझे अगर आप लोग 9:30 को तैयार नहीं हो क्लास के लिए, तो फिर हम टाइम चेंज कर देते। सर मैं एक मेरा तो सीधा एक साधा मैं एक सीधा साधा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों की ये कोर्स की फी अगर 10,000 रुपया लेता मैं, तो क्या आप ऐसे ही बहाने बनाते। नो सर, बहाने बनाते तो नहीं ऐसे। तो क्या मतलब है यार। मैंने फ्राइडे को क्लास खत्म किया, उसके बाद मुझे मैसेज डालना पड़ता है कि प्लीज ईमेल करो। मुझे प्लीज बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए, यार हद हो गई है तो। नीलेश, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं भेजते हो काम करके। सर अभी तक मुझे बराबर नहीं आ रहा है कंप्यूटर, मैं भी तो सीख फिर रहा तो फिर हूँ। बोला क्यों नहीं। मैं भी सीख ही रहा हूँ सर, वापस दूसरी जगह से। अरे तो मैं भी सिखा ही रहा हूँ ना। आप सीख रहे हो तो मैं सिखा रहा हूँ, और सिखाने के बाद मैंने काम दिया है ना नीलेश, तो बोलना चाहिए ना कि हाँ मुझे नहीं सर समझ वही, में हाँ। आए। हाँ सर। अरे तो बोलना चाहिए ना नीलेश, ग्रुप में आप हो कि नहीं हो। हाँ सर मैं ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट में ही ऑफिस हूँ। के ग्रुप में आप हो कि नहीं हो। हाँ सर मैं हूँ। तो फिर थोड़ी वहां पे थोड़ी मैसेज, बात। तो वहां पे मैसेज क्यों नहीं डाला कि मुझे समझ में नहीं, आप दोबारा 1 घंटे का क्लास लो। यार ये तो लापरवाही की हद हो गई यार, सही में। यार ऐसे पढ़ते हो। कोई संस्था कोई संस्था आपको फ्री एजुकेशन दे रही ताकि आपकी लाइफ में डिफरेंस आए, कोई अपना टाइम दे रहा है, और आप लोग ऐसे बिहेव करते हो।
अभी आप लोगों का मुझे प्रॉमिस चाहिए कि क्या करना है आगे, बोलो। आप लोगों को मालूम है जब मैंने सरप्राइज टेस्ट लिया था ना विंडोज का, 8 लोग पास हुए हैं, सिर्फ 8 लोग। 8 लोग फेल हुए थे और बाकी के 15 लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दी थी। कुछ लोग तो यहाँ पे बैठे थे फिर भी टेस्ट नहीं दी थी। तो मैं जब फाइनल टेस्ट लेने लूंगा 2 महीने के बाद, मार्च एंडिंग में, ठीक है, तो उस टाइम अगर आप लोग पास नहीं होंगे ना उसके अंदर, तो मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देने वाला हूं, याद रखो ये बात। मैं उसमें टेबल बनाने के लिए दूंगा, वर्ड में टाइप करने के दूंगा, मैं एक्सेल का काम दूंगा, पावर पॉइंट का कुछ दूंगा, मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूं, मैं कुछ काम देने वाला हूं। अगर नहीं किया तो कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ने का है। ये तो कोई तरीका होता है पढ़ने का? उमंग के बच्चे, उमंग की मैडम अगर सब सुन रही है तो देखो, आपके बच्चे अगर नहीं कर पाते ईमेल, तो उनसे काम करवा के, आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे भेजो, ईमेल करो मुझे। ये जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी मैं सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूँ, ये सब का काउंट होगा आपके सर्टिफिकेट इश्यू करने पे। उसका इफेक्ट आने वाला है, आपकी अटेंडेंस का भी इफेक्ट आने वाला है सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर आप अटेंडेंस नहीं होगी 80%, तो आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होने वाले हो, पता है आपको? यस मैडम। Afternoon, because Friday we were not there. Sports માટે હતું હાફ અમારા છોકરાઓએ બનાવ્યું છે આજે આફ્ટરનૂન સુધી બિફોર, એટલે અમારી સ્કૂલ 2 વાગે એન્ડ થાય ત્યાં સુધીમાં સર માય પ્રોમિસ કે મારા બધા છોકરાઓનું આવી જશે. ओके, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को अगर बुरा लगता है तो माफ करना मुझे, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। For our good, that is for sure. એક અમારા માટે જ છે, that is it. પણ એટલે અડધુંથી ઉપર થઈ ગયો છે, પણ since Friday we were not there, અને આજે બી એ લોકો સવારથી તમારું ફ્રાઈડે નો લેક્ચર જોઈ રહ્યા છે, તો એટલે Yes. છે પછી અડધું બાકીનું we'll see after this session. Okay, fine, thank you. तो व्हाट अबाउट अदर, लाइक सोनल दर्जी, मनीषा धापा, रुनाल, देन आईवी एंड पीनल। हाँ, वो तो उमंग से है। विकासी, शोभना ने दिया मुझे। तो आप लोगों को करना है काम। अगर आप लेक्चर में आते हो तो काम करके मुझे सबमिट करो। यस ओके। सर, मेरा जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है मैं जरूर दूंगी सर, अब तक का जो है अगर मैं आपका प्रैक्टिस करके। रीना, अगर आपका प्रॉब्लम और 1 हफ्ता या 15 दिन चला तो? सर यहाँ पर मैं 1 हफ्ते के लिए हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज, मतलब मतलब इसका मतलब 1 हफ्ता डॉक्टर पूरा आप के लिए नहीं आई करने हूँ वाले मैं। हो ना काम? इसका मतलब रीना 1 हफ्ता पूरा आप काम नहीं करने वाले हो। मैं पता है बहुत जल्द में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करने वाला हूँ। सर मैं तो पिछले कैसे? वीडियोस देख के ओके। जरूर करवा दूंगी सर सारा काम। अरे मैंने लेकिन बात भी रीना, करके रखी है यहाँ पे किसी अरे रीना, कंप्यूटर वाले लेकिन से। तुम्हें मालूम है कितना पाइल अप होने वाला है, कितना स्टैक होगा, पता है आपके ऊपर वर्कलोड का? सर मुझे मतलब सीखना है तो मैं प्रैक्टिस जरूर करूंगी सर। मैंने बात भी करके रखी है कंप्यूटर वालों से, बट मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि वर्क भी होता है और बाहर मतलब कंप्यूटर वाले के टाइम शेड्यूल अनुसार जाना पड़ता है मुझे। उन 1 घंटे की बात करके रखी है मैंने उनसे। शोभना, ये आपने भेजा था ईमेल, बराबर? हाँ सर। ओके। अभी देखो, आपने बहुत अच्छा काम किया है।
और अभी आपको एक करेक्शन क्या करना है, जैसे ये साइंस की स्पेलिंग है तो उसमें ई नीचे आता है, तो आपको क्या करना है, कॉलम की विड्थ थोड़ी बढ़ानी है। हिस्ट्री में वाई ऊपर चला जाना चाहिए, ज्योग्राफी में वाई ऊपर, कंप्यूटर में आर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। और मैंने उस दिन एक और कमांड मतलब एक और चीज सिखाई थी कि वो सारे कॉलम्स जितने भी है ना, अगर आपको लगता है कि मुझे इस सब के विड्थ इक्वल रखने हैं, इसकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, तो जितने कॉलम की आपको चौड़ाई बराबर चाहिए, विड्थ बराबर चाहिए, वो सारे कॉलम ऐसे ऊपर वो एरो आएगा, डाउन एरो, उससे आप वो उतने कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में इक्वल विड्थ का ऑप्शन आएगा। ओके, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इक्वल विड्थ कर सकते हो। लेकिन इक्वल विड्थ करने से पहले आपको ये आर और वाई जो ट्रंकेट होके नीचे आ रहा है ना, वो ऊपर आ जाना चाहिए। अच्छा। ओके, अच्छा, हाँ। जिन लोगों को टेबल में कोई डाउट है अभी भी मुझे पूछ सकते हो। आपको टेबल का में भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काम किया भी होगा और जितना करना आना चाहिए उतना नहीं आया, रिकॉर्डिंग भी देखा फिर भी नहीं समझ में आया, तो अभी भी मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार हूँ। Sir, can I share some artwork table? हाँ प्लीज मैडम कीजिए। Okay. एक मिनट, आपके पास राइट हाँ। शेयरिंग के राइट से मैं देख लो। हाँ है हाँ आपके शेयर किया। ओके गुड। तो समर्थ ने, सर हाँ समर्थ ने ये बनाया है कैसल, रिवर, टाउन हॉल, म्यूजियम और गार्डन्स, हाँ, यूएसए, वेल्स, स्कॉटलैंड। मैंने उसको एक फॉर्मेट दिया गूगल से, ट्राई ओके, करो करके, तो उसने देख के किया है ये। अरे वाह वेरी गुड। और टेबल खुद बनाया ना लेकिन। हाँ टेबल सब खुद बनाया, बस इसने हाँ एक फॉर्मेट देखा है हाँ उसी के। बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन वैसा ही फॉर्मेट देख के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुद बनाना, वो मतलब कि आपको सारे कमांड पता चल गए कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाते, कैसे कलर देते हैं। इसने लाइन का भी कलर दिया है हाँ। और एक एक रो का कलर दिया है, एक एक कॉलम को कलर दिया है, शेडिंग दिया है। अभी समझ को क्या करना है, जो डिजिट सिंगल है ना, जैसे 7 सिंगल है, ठीक है, ओके। तो उसको डबल डिजिट में करने का, यानी कि यूनिट डिजिट के लिए यूनिट आना चाहिए ओके। और टेंस डिजिट के नीचे टेंस आना चाहिए, ओके। तो वो थोड़ा मैनेज करना है। ओके थैंक यू। Otherwise, it is really good. Thank you. And good Samat, by the way. Okay. Anyone else who is having question about table? सर एक क्वेश्चन है मेरा कि ये हम लोग पेपर, मैडम आप इसको शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ बोलो। सर ये जैसे अपने टेबल बना के और लेआउट में जाके और फॉर्मूला में अगर देखते हैं तो वो सम का भी आता है, काउंट का भी आता है, तो क्या हाँ हम लोग सम उसमें करके हम लोग है ना ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको जैसे एक मिनट मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ यहाँ से। क्योंकि मैंने पहली बार किया था तो उसका ना पूरा ना आ रहा था। हाँ शोभना, आप कर सकते हो। आपको टोटल करना है तो सम वाली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऊपर एक जगह पे फॉर्मूला है, वो आपको क्या करना है, वो जितने सेल का सम करना है वो सब सिलेक्ट करके नीचे वाले में आप सम कर सकते हो, राइट। और कुछ चीजें ऐसी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मैं आपको एडवांस कोर्स में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका बेसिक कोर्स है। आपको बेसिक अगर हैंडलिंग करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया तो उसके ऊपर मैं आपको एडवांस बिल्ड कर सकता हूँ आपके ऊपर। ये बिल्कुल उस तरह से, आपने कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो वो बड़ी बिल्डिंग का अगर मैं फाउंडेशन अच्छे से बना पाऊं तो मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर सकता हूं उसके ऊपर। तो ये कोर्स इस तरह का है, फाउंडेशन कोर्स है, राइट। फंडामेंटल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका नाम इसलिए मैंने दिया है। और मैं एडवांस में काफी और चीजें भी कवर करने वाला हूँ वर्ड के अंदर। यस मैडम। सर उसी दिन सेम डे जब आप इमेज इंसर्ट करना सिखा रहे थे, तो मैंने मेल किया था आपको, दीपशिखा ने एक इमेज इंसर्ट करके नीचे एक सेंटेंस लिखा है, वो मेल किया था, लेकिन इमेज नहीं पहुंचा आपको। इज इट ट्रू? अच्छा, आपको इमेज मतलब आपने मेल देखा? हाँ मैंने मेल देखा था और ना इमेज आया था, उसके अंदर नीचे आया? लाइन भी थी। अच्छा, हाँ हाँ मेरे में नहीं दिखा रहा है हाँ, इमेज तो। नहीं मुझे आया था इमेज, यस। और ओके नीचे एक लाइन भी आई थी, हाँ यस, हाँ। राइट। ओके, अभी भी एनीवन एल्स हु हैज नॉट सबमिटेड होमवर्क ऑफ टेबल्स एंड हैविंग क्वेश्चंस, तो बिल्कुल सर फ्री सर फील और मुझे पूछो। हाँ कृणाल बोलो। लगन तो એટલે હવે કરી આપીશ તમને हाँ लगन એટલે ओके, अभी लगन में से आ गए हो वापस तो मुझे आज शाम तक चाहिए काम।
એટલે મોબાઈલ માં કે કોમ્પ્યુટર છે? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आप देखो, हम्म। अगर आप एंड्रॉइड फोन के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट अगर खुलता है, वो डाउनलोड करके कर सकते हो तो उसमें करो, ठीक है। ओके ओके देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन है और ये विंडोज बेस पे चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ओके, तो ओके ये बेसिक डिफरेंस है एंड्रॉइड पे। अरे, मोबाइल स्मार्टफोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ओके और तो अगर आप कर सकते हो तो देख लो, लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए टेबल। ओके ओके ओके, गुड, हाँ परफेक्ट। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। और आज का जो क्लास का जो इंटेंशन है, वो पहले मैं आपको एक इंटेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आज के क्लास का इंटेंशन है, वो आप लोगों को मैं क्लिप आर्ट सिखाने वाला हूँ। क्लिप आर्ट, इसका मतलब क्या था? एक डिजिटल पिक्चर होता है ये। और ओके, पहले मैं इंटेंशन बोल देता हूँ। क्लिप आर्ट सीखने સર वाले हो आज? એક મિનિટ સર, આપણે આ જે ગ્રુપમાં તમારે છે મેલ એ તમારો મેલ છે ને? हाँ। ઓકે पची ओके, सॉरी। और आप लोग सीखने वाले बुलेट कैसे करना है। बुलेट का मतलब पॉइंट वाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे लिखना है। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नंबरिंग कैसे देना है, जैसे 1 2 3 4, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ओके, कभी कभी हमें पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी करना होता है। रोमन न्यूमरल्स में पॉइंट आई, पॉइंट डबल आई, पॉइंट ट्रिपल आई, ऐसे करना है। वो नंबरिंग कैसे करना है, वो आज का इंटेंशन है। आज का इंटेंशन है, दो लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। आज के लेक्चर का इंटेंशन है, दो पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए। तो काफी इंटेंशन के साथ आज का लेक्चर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, डिजाइन किया है। और लेट अस सी आप हम कितना कवर कर सकते हैं आज। तो क्लिप आर्ट का मतलब ये होता है कि डिजिटल पिक्चर्स। कंप्यूटर के पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर डिजिटल पिक्चर्स का खजाना होता है। और आप उसमें से वैरायटी ऑफ ग्राफिक डिजाइन अपने प्रोजेक्ट के लिए चूज कर सकते हो। ऐसे इमेजेस जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हो, ब्रोशर्स में ऐड कर सकते हो। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सारे क्लिप आर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हम एंड्रॉइड, मतलब हमारे स्मार्टफोन में हम इमोजी कैसे ऐड करते हैं मैसेज लिखने के टाइम पे, वैसे ही हम क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। क्लिप आर्ट जो है, वो हमारे जो प्लेन टेक्स्ट होते हैं, कभी कभी किसी को डॉक्यूमेंट होता है ना जिसमें बहुत सारे लाइन्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, तो कभी कभी वो पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगता है। आप उसको स्पाइसी बना सकते हैं क्लिप आर्ट ऐड करके। आप उसको ब्यूटीफुल बना सकते हो क्लिप आर्ट ऐड करके। आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड दे आर यूजुअली वेरी फन टू यूज क्लिप आर्ट। ओके, उसके बाद बुलेट करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि बुलेट होता है, वो पॉइंट बोलते हैं उसको। हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, हम किसी को जो बात कहना चाहते हैं, हमारी बात को हम लोगों को एक उसको ब्रेक करके बोल सकते हैं। ब्रेक ब्रेक का मतलब ये हुआ कि वो एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय हम उसको पॉइंट वाइज हम अपनी इंफॉर्मेशन की रजूआत कर सकते हैं। और नंबरिंग सिस्टम का मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली उसको 1 2 3 4 कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि दो लाइन एक दूसरे के साथ एकदम चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में कुछ स्पेस होनी चाहिए। तो वो लाइन स्पेसिंग में हम कवर करेंगे। और दो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ खत्म होता है तो तुरंत ही दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है, राइट। तो वो दो पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि वो मिक्स ना हो जाए। वो सारी चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिप आर्ट से। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी क्लोज ईमेल आईडी। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय डॉक्यूमेंट विथ यू। सब लोग अपने अपने कंप्यूटर में आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है वो ओपन कर लीजिए। सर मतलब क्या कहा आपने? क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। क्वेश्चन नहीं, मैंने पूछा, अरे मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग मेरे साथ रोज प्रैक्टिस करते हो ना, वो डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है। ओके।
राइट, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके गुड। सो इस ब्लैंक पेज पे मैं क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहता हूं। नाउ इंसर्ट में जाने का, इंसर्ट में जाके पिक्चर के बाजू में क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट। अभी ये जो क्लिप आर्ट है, अगर आप इसके सिंबल को ध्यान से देखोगे तो हम क्लिप आर्ट के अंदर, मैं इसको बंद करके वापस आपको दिखाना चाहता हूँ। आप क्लिप आर्ट के ऊपर गौर से देखोगे तो आप क्लिप आर्ट के अंदर ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं, मूवी के क्लिप्स इंसर्ट कर सकते हो, साउंड फाइल इंसर्ट कर सकते हो, और स्टॉक फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी यानी कि कोई फोटो लिया है वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो क्लिप आर्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो बाजू में मुझे एक यहाँ पे एक मेनू खुला हुआ मिल जाता है, और ये यहाँ पे सर्च फॉर लिखा है। सर्च फॉर, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर क्लिप आर्ट चाहिए। जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई क्लिप आर्ट है, और सर्च कहाँ पे करना है, इन ऑल कलेक्शंस, यानी इसके पास जितना भी कंप्यूटर के पास कलेक्शन है क्लिप आर्ट का, वो सब जगह पे ये ढूंढेगा। रिजल्ट शुड बी ऑल मीडिया फाइल टाइप्स, मुझे सारे मीडिया फाइल टाइप्स है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, क्लिप आर्ट चाहिए, फोटोग्राफ अगर है तो वो भी चाहिए, अगर इसके रिलेटेड कोई मूवी है, अगर इसके रिलेटेड कोई साउंड है। यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ही मैंने क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक किया, कैन यू सी दैट कितना सारा ऑप्शन है। मतलब कि उस यहाँ पे है ना, वो फाइल के एक्सटेंशन लिखे, आपको क्लिप आर्ट में इमेज चाहिए लेकिन उस इमेज का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है। इतने सारे वो है, लेकिन मैं सारे रखता हूँ, मुझे इसमें से ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली डॉट बीएमपी या डॉट जेपीजी ढूंढ के दो। फोटोग्राफ में भी सेम चीज, देखिए इतने सारे ऑप्शन है, तो मैं बाय डिफॉल्ट सारे सिलेक्शन है वो रहने देता हूँ। मूवीज में भी देखो किस तरह की मूवी फाइल, जिफ चाहिए, आईवीएफ चाहिए, M3U चाहिए, राइट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे, MP3, MP2, किस तरह का एक्सटेंशन होना चाहिए उसका। साउंड में भी देखिए इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास साउंड के हैं, वेव फाइल चाहिए या WMA चाहिए, जो भी। ओके, नाउ अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर चाहिए, तो ये सर्च किया है और अब मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैंने गो के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग देखिए इतने सारे इमेजेस मेरे पास आ गए। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको स्क्रॉल करके दिख रहा होगा कि कितने सारे वर्ड के इमेजेस आ गए। ओके, सो ये वाला जो है ना फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 लोगो, ये 2013 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो है। मैं ये नहीं लेता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप लोग इसको देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे साइड में वो आ गया क्लिप आर्ट। यहाँ पे डाउन एरो है, डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको इंसर्ट, कॉपी, मेक अवेलेबल ऑफलाइन, एडिट कीवर्ड्स, प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये क्लिप आर्ट आ तो गया मेरे डॉक्यूमेंट में, अब ये कैसा दिखता है तो मैं प्रीव्यू में जाके देख लेता हूँ। मेरे पेज पे इस तरह से ये दिखेगा। ओके, अब मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट यहाँ पे एक ट्राई करके देखता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ कि नहीं। नहीं, यहाँ पे एडिट नहीं होगा, मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, और मुझे ये क्लिप आर्ट जो है ना वो छोटा चाहिए। तो मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, जैसे वो इंसर्ट पिक्चर के टाइम पे मैंने कमांड आपको दिखाया था, बिल्कुल ऐसे मैं छोटा कर सकता हूँ इसको। सर हाँ, एक डाउट था सर, इसमें हम इमेज को चाहें तो कर्सर से इधर उधर हिला सकते हैं कि नहीं सर? देखो ये मैंने यहाँ पे इसको मैं इसलिए नहीं हिला सकता हूँ क्योंकि इसका लोकेशन जो है ना वो फिक्स है। मैं यस सर। ये इमेज अभी यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने कर्सर यहाँ पे क्लिक किया,
और मैं जैसे टैप कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आया। मुझे इसके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी। अगर मैं स्पेस बनाता हूँ और इसको कट करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये इमेज, जैसे कितना मैंने डाउन किया, यहाँ पे चाहिए, तो मुझे उसको स्पेस बना के देना पड़ेगा। एंटर करके स्पेस देनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसको कॉपी पेस्ट और या कट पेस्ट कोई और जगह पे कर सकता हूँ। ओके, बस इसमें हिला नहीं सकते है ना सर? नहीं, वैसे जी हिला नहीं सकते आप, माउस से ड्रैग नहीं कर सकते हो। यस सर। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैंने क्लिप आर्ट सर्च किया, मुझे यहाँ से, लेट मी सी, मुझे क्लिप आर्ट में ये इमेज नहीं चाहिए, फोटोग्राफी नहीं चाहिए, साउंड नहीं चाहिए, मूवी चाहिए। तो कोई मूवी है वो देख लेता हूँ। यस, इसने मुझे ऑप्शन तो दिया, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे पास वही सारे आ रहे हैं जो पहले थे। सर मेरे सर पास मैं तो ये जो सर मेरे पास WPS ऑफिस में पिक्चर क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, मतलब आप जो भी बता रहे हो हम्म, है ना? है सर, मोबाइल में है वो ऐप, तो उस पर मैं कर रही हूँ। मैंने एक इमेज इंसर्ट किया है ओके, ब्लैंक पेज पे। मैं चेक कर लेता हूँ कोई ऑडियो फाइल है कि नहीं इसके। साउंड फाइल चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट सारे वही के वही दिखा रहा है, मुझे डाउट लगता है कि इसमें है कि नहीं। नहीं, ये साउंड फाइल नहीं, सब इमेज फाइल ही आ रही है इसके अंदर तो। सर और आप मेरे लोग, हाँ, लैपटॉप में स्मार्ट आर्ट जैसे उसमें करूँ क्या? फ्लिप आर्ट नहीं नहीं आता, स्मार्ट नहीं, आर्ट आता। स्मार्ट आर्ट है ना, वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे। फ्लिप आर्ट तो इसमें दिखा नहीं रहा है ऑप्शन। आप इंसर्ट में जाओगे तो क्लिप आर्ट नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें आप क्लिप मेरे आर्ट। मेरे आप स्मार्ट मेरे हाँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, क्लिप आर्ट के बाजू में स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट अलग है और क्लिप आर्ट अलग है। पिक्चर्स के बाजू में ऑनलाइन पिक्चर्स आ रहा है। सर नहीं, मेरे में भी नहीं आ रहा है फ्लिप आर्ट। तो हाँ, ऑनलाइन पिक्चर्स आ रहा है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स सिलेक्ट कीजिए। क्या उसके अंदर जैसे मैंने सर्च किया वैसे आपको ऑप्शन मिलता है? तो ये फाइंड insert pictures from a variety of online sources. हाँ, बराबर है, तो वहां से आप कर सकते हो। Big क्योंकि image. क्योंकि ये वर्जन टू वर्जन फर्क पड़ेगा। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प में भी टाइप कर सकते हो। हेल्प कैसे लाना है, किसी को आइडिया है? नो सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेल्प चाहिए तो क्या करने का, कैसे करेंगे? आप अपने कीबोर्ड पे F1 की प्रेस करेंगे ना, तो आपको हेल्प ओपन हो जाएगा, और हेल्प में सर्च में आप क्लिप आर्ट लिख सकते हो। अगर आपको क्लिप आर्ट नहीं मिल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F1 प्रेस कीजिए और वहां पे सर्च में क्लिप आर्ट लिखिए, तो आपको वहां से क्लिप आर्ट का कुछ ऑप्शन आएगा। जिसका बिलो विंडोज 10 से ऊपर है और उनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनको क्लिप आर्ट मिल रहा है बिलो 10 का जो वर्जन है ना, उनके लिए तो डायरेक्ट इंसर्ट में आपको क्लिप आर्ट नजर आएगा ही। सर पेज के अंदर आना है, यानी पेज पेज के अंदर जाके F1 दबाना है। कौन से पेज में? आप मुझे आ नहीं रहा ना सर, फ्लिप आर्ट नहीं आ रहा है मेरे अंदर। हाँ स्मार्ट आर्ट आ रहा है इसके अंदर। हाँ, तो मैंने बोला ना कि स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट दोनों अलग अलग है। तो स्मार्ट आर्ट आर्ट के ऊपर हाँ आपको सर। काम नहीं करना है, वो अलग ही है पूरा। तो अभी क्या करूँ सर? बस मैंने बोला वैसे F1 प्रेस करो और वहां पे सर्च में जाके क्लिप आर्ट लिखो। ओ, एक बार प्रैक्टिस कर लो सब लोग, जिनको क्लिप आर्ट आ रहा है वो भी देखो कि F1 प्रेस करने से हेल्प खुलता है कि नहीं। F1 क्लिक करने के बाद वर्ल्ड है हेल्प खुल जा रहा था सही में वहां नहीं, पे। वर्ल्ड हेल्थ नहीं आएगा, हेल्थ नहीं चाहिए, हेल्प हेल्प। हाँ सर, हेल्प आएगा, हेल्प ही है, हाँ, वर्ल्ड बस हेल्प हेल्प, आएगा। हाँ। और विक्रम क्यों ऑफ वीडियो क्लास अटेंड हाँ करते हो?
नहीं सर, वो अभी थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा इशू थी, अभी तो ऑन था सर, थोड़ा सा तुरंत। ओके, उमंग वसई से ऑफ वीडियो है अभी भी। ओके, सबको F1 दिखा और F1 से हेल्प ओपन हुआ। हेल्प ओपन हुआ सर, लेकिन वो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। हाँ, इंटरनेट से कनेक्ट होगा ही ना, बिल्कुल। हाँ, वहां हाँ, से पिक्चर्स क्योंकि दिख रहे हैं, हाँ, कॉपी तो करना पड़ रहा है। कॉपी करना पड़ेगा। और मेरा मेरा क्या था कि मैंने पूछा कि अगर जिनको नई क्लिप आर्ट मिला है तो वो अपने वर्जन में हेल्प में जाके क्लिप आर्ट करके टाइप करके सर्च करके देखो क्या आपको क्लिप आर्ट वहां से कुछ ऑप्शन मिलता है। तो ऑनलाइन से, जैसे मेरे कंप्यूटर में मैंने क्या किया कि मैंने ये सारे के सारे क्लिप आर्ट है ना, डाउनलोड का ऑप्शन आया था तो मैंने डाउनलोड कर लिया है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सारे क्लिप आर्ट के जितने इमेजेस है सब कुछ डाउनलोड हो गए हैं। Clipart images. जीतू, आप कर रहे हो? ओके। सुबना, आपका क्लिप आर्ट इंसर्ट हो रहा है आपके उधर लैपटॉप पे? नहीं सर, मेरे पे अभी तो उसमें आया नहीं, पर हाँ ये जो शेप्स में आया तो फिर यहाँ पे आ रहा है, पिक्चर में आ रहा है। हम्म। पिक्चर में आ रहा है कि शॉर्ट इमेज है, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, उसमें ये हाँ, सब आ रहा है। लेकिन क्लिप आर्ट नहीं आ रहा है, ऐसा है? हाँ। हाँ हाँ, तो आप हेल्प में जाके चेक करो ना क्लिप आर्ट के लिए। हाँ सर, कर। सर ऐसा बोल रहा है डाउनलोडिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो डाउनलोड कर लो। ओके सर। ये सब ऐसा है ना कि क्लिप आर्ट वगैरह ऐसा ऑप्शन होता है जो आपका हार्डवेयर इंजीनियर होता है जो आपको इंस्टॉल करके ये सारी चीजें देखता है। उसने कभी कभी प्राइमरी लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंस्टॉल किया है तो क्लिप आर्ट वगैरह उस टाइम पे इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। तो जब हम काम करते हैं तो उस टाइम पे जब जरूरत पड़ती है तो वो पूछता है कि डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। अच्छा, ऐसा कोई है जिसका क्लिप आर्ट ओपन हुआ और इमेज इंसर्ट किया? सर मेरा। यस, रीना ने किया, विक्रम ने किया। ओके। उमंग से कोई भी स्टूडेंट इंसर्ट कर पाया क्लिप आर्ट से इमेज? सर मेरा मतलब मोबाइल से है तो उसमें ऑप्शन मतलब क्लिप आर्ट नहीं है, पिक्चर है तो वो गैलरी से मतलब पिक्चर लेना नहीं, पड़ा वो मतलब। रीना वो तो अलग ही है। अगर आप गैलरी से करते हो तो वो अलग चीज है। मोबाइल हाँ से, मोबाइल से नहीं करना है। हाँ देखो, पहले तो मैं बोलूँ आपको, मोबाइल से अलग होता है, ये हाँ, नहीं कंप्यूटर से मेरे करना है। पास वो ऐप है सर, मैं एक प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ सर मैं। हाँ, लेकिन वो ऐप से आपको क्लिप आर्ट नहीं मिल रहा है, गैलरी मिल रहे हैं। तो गैलरी और क्लिप आर्ट में फर्क है। मोबाइल सर में यहाँ फिर पे ऐसा होता लिखा नहीं हुआ है। ज्यादातर ऑप्शन, तो जैसे जितना है मैं उतना ट्राई कर रही हूँ। मैं बोलता हूँ मत करो ट्राई, क्योंकि आप गलत सीख रहे हो रीना। यस नीलेश। नीलेश, आपने कुछ बोला और तुरंत म्यूट हो गए तो नहीं समझ में आया मुझे। सर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय और ट्राई माइक्रोसॉफ्ट 65 डे, ऐसा हाँ लिखा तो, हुआ गया। हाँ तो मत करो अभी। ओके ओके सर। Clipart.com खुल रहा है, हम्म। उसमें रॉयल्टी फ्री क्लिप आर्ट इमेजेस वेक्टर्स एंड ग्राफिक्स। हम्म। तो इंस्टॉल होने का कोई ऑप्शन आता है उसमें? क्लिप आर्ट इंस्टॉल करो ऐसा कोई? नहीं सर, क्लिप आर्ट इंस्टॉल करने का नहीं आ रहा है, इमेजेस मिल जाएंगे नेट पे। अच्छा, ओके। तो नेट पे जो करा दो इमेजेस इंस्टॉल, क्योंकि क्लिप आर्ट मुझे के क्लिप आर्ट के अंदर जो नेट, आपको इंटरनेट से जो इमेजेस अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे ये राइट क्लिक किया, अरे सॉरी नॉट राइट क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पे ये ओपन किया तो मेरे यहाँ पे ये
खुल जाता है राइट हैंड साइड पे क्लिप आर्ट का। मैं वापस अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे एक क्लिप आर्ट है, मैंने इसको भी ऑफ किया तो मेरा स्क्रीन वापस डॉक्यूमेंट पूरा वो वाइड हो जाएगा उसके ऊपर, ऐसे हो गया। ठीक है, वापस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, पिक्चर्स सॉरी क्लिप आर्ट में जा रहा हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने ये सर आपका आवाज चला गया। एक मिनट में स्टॉप करता हूँ। सबके लिए मेरी आवाज गई क्या? हेलो, अभी आ रहा है सर। अब आया। अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, मतलब पहले सबके लिए मेरी आवाज गई थी क्या? ना यस सर। आ रहा है पहले। ओके ठीक है, मैं आ रहा है। वापस शेयर करके दिखाता हूँ। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने F1 प्रेस किया, F1 प्रेस करने से ये वर्ड हेल्प का मेनू ओपन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सर्च में जाके मुझे क्या हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लिप आर्ट और मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो मुझे 1 to 25 रिजल्ट्स, अभी टोटल 80 रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे मिले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिप आर्ट के ऊपर। इंसर्ट हाँ पिक्चर्स और क्लिप आर्ट, देखो ये सारी चीज यहाँ पे है क्लिप आर्ट के बारे में। सर, सॉरी सर, एक बार शुरू से कहाँ पे जाके पहले क्लिक करेंगे? क्या? पहले कहाँ पे जाके हेल्प में कहाँ जाएंगे पहले? नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड F1 ओपन कर F1 लीजिए, फिर F1 F1, फिर आपको F1 की प्रेस F, करनी है। अच्छा F1। आपके कीबोर्ड में जो फंक्शन की है ना, हाँ हाँ। F1 F2 F2, उसमें से F1 की प्रेस करनी है। हम्म। अच्छा, बाय द वे, F1 से F2 की है ना, उसको फंक्शन कीज बोलते हैं, और हर फंक्शन की को एक फंक्शन दिया गया है। तो आप लोगों को जब आप होमवर्क में कुछ काम करते हो, टाइम मिलता है, तो आप F1 से लेके F12 तक एक एक की प्रेस करके देखना कि वो क्या फंक्शंस करते हैं। ओके, हेलो अभी F1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिप आर्ट लिखता हूँ। क्लिप आर्ट। यस सर। यस, बोलिए। सर, उमंग कांदिवली से बात कर रही हूँ। यहाँ पे जब हम क्लिप आर्ट में ऑप्शन चूज करते हैं हाँ तो बहुत सारी इमेजेस जो है वो क्रॉस में दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, क्रॉस में मतलब? मतलब जो इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कि हाँ जो ओपन नहीं हो रहा है और जिसमें रेड क्रॉस आया है। हाँ हाँ हाँ, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेड क्रॉस आने का मतलब ये कि आपके अभी कंप्यूटर में वो नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा क्रॉस दिखा रहा है। अच्छा। हाँ, सर मैं जो अवेलेबल है वही आएंगे। हाँ बोलिए मैडम। तो मैंने इंसर्ट किया, एक ही सिलेक्ट किया था, लेकिन मुझे कम से कम नहीं तो 100 ऑफ पिक्चर्स इंसर्ट हो गए। ओहो, तो अंडू कर दो और किसी एक के ऊपर क्लिक करके उसको इंसर्ट करो। हो सकता है शायद शायद कंट्रोल ए। एक बंच होगा, दैट हाँ, वाज हो फ्री सकता। इमेजेस करके था। हाँ, अच्छे इमेजेस है। ओके, आपने वो ऑनलाइन से डाउनलोड किया? हाँ सर, ओके। इंसर्ट किया, वहां से सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, फिर हाँ, कंट्रोल सी, और यहाँ इस पेज पे आके कंट्रोल वी किया तो सारे आ गए। देखो आप अभी भी जो बोल रहे हो ना, वो इंसर्ट कमांड का यूज कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब इंसर्ट हमने पिक्चर्स लास्ट क्लास में सीखा था। इस हाँ, क्लास में हम लोग क्या सीख रहे? क्लिप क्लिप आर्ट आर्ट सीख रहे हैं। तो वो तो है ही एक्चुअली सर अगर क्लिप क्लिप आर्ट नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं दिन में आज थोड़ा टाइम निकाल के मैं चेक करता हूँ कि कौन से वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने क्लिप आर्ट नहीं रखा है। मैं चेक कर, ऐसे जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेगा नहीं कि वो क्लिप आर्ट को बंद कर देगा, नहीं करेगा ऐसा। वो लोग एडवांस करते, नया नया फीचर्स ऐड करेंगे, लेकिन पुराने निकालते नहीं। सर आपके हिसाब से कौन सा वर्जन बेस्ट है? अभी मुझे अपग्रेड कराना देखो, ही है। विंडोज 10 है ना, विंडोज 10 और उससे हायर वो हमेशा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके सर। यस। सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे क्रॉस रेड क्रॉस है बिकॉज वो कंप्यूटर में इमेज नहीं होगा। हाँ तो हाँ, मुझे ये पूछना है कि फिर ये एक्चुअली ऑनलाइन भी होने चाहिए ना, तो ये इमेजेस ऑनलाइन वाले क्यों नहीं दिखा देते? ऑनलाइन वाले नहीं दिखा देते क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके ओके।
डाउनलोड का ऑप्शन अगर डाउनलोड होता ना इंटरनेट से डायरेक्ट तो शायद वो वहां पे क्रॉस मार्क नहीं दिखाते। हाँ वही। लेकिन आप अभी क्लिप आर्ट में ही चेक कर रही हो ना मैडम? हाँ हाँ सर, क्लिप आर्ट ओके। में ही हूँ। जैसे एक सिंपल सा वर्ड डाला है बॉय, हाँ लेकिन पहले एलिफेंट डाला था, बॉय डाला, फिर भी सभी जगह पे क्रॉस आ रहा है। ओके, एक मिनट, तो मैं चेक कर लूं अपने इसमें शेयर हाँ करके आपके साथ। यस यस सर। हाँ एक सेकंड, अब मुझे अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट, और क्लिप आर्ट में जाके आपने बॉय लिखा था तो हम वो चेक करते हैं कि क्या आता है एक्चुअली वहां पे। हाँ, ये क्लिप आर्ट, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह में बॉय लिखता हूँ, और बॉय करने के बाद, बॉय लिखने के बाद सर्च में जाके मैं ऑल रखा है, यहाँ पर मैं सारे ऑन कर देता हूँ और गो। हाँ तो देखो मेरे यहाँ पे आपको देख रही है इमेजेस बॉय के, देखिए इतने सारे बॉय के इमेजेस मेरे उसमें है। यस सर, लेकिन अभी मेरे पीसी पे क्यों नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ हाँ, इसका मतलब डाउनलोड नहीं है मैडम, क्लियर है वो, रहा। ओके ओके। है ना, वो डाउनलोड नहीं है इसलिए। तो आप यहाँ पे क्लिप आर्ट से अपने कोई भी इस तरह का इनबिल्ट इमेज का यूज कर सकते हैं, और आपने अपने डॉक्यूमेंट को आप स्पाइसी बना सकते हो। मुझे लैंडस्केप चाहिए और मैंने एंटर कर रहा हूं, देखिए ये इतने सारे लैंडस्केप्स मुझे मिल गए। जैसे मुझे ये वाला लैंडस्केप में इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी ये आ रहा है क्लिप ऑर्गेनाइजर कैन नॉट कंप्लीट द ऑपरेशन, कुछ एरर आ रहा है, ये इमेज नहीं हो रही। मैं कोई और इमेज ट्राई करता हूँ। हाँ, ये इमेज भी इंसर्ट नहीं हो रही है। हाँ ये हूँ, यस। अच्छा, ये मैंने डबल क्लिक, दो बार क्लिक किया तो ऊपर नीचे दो इमेजेस आ गए। एक इमेज सर में अभी मेरा हो नहीं रहा है, अभी क्या करना पड़ेगा सर मुझे इसके लिए? इस तरह से देखो क्लिप आर्ट आएगा। नीलेश मोबाइल से कर रहे हो? नहीं सर, मोबाइल से नहीं, लैपटॉप से ही कर रहा हूँ, पर मुझसे हो नहीं रहा है अभी भी। कुछ हाँ, बताना मुझे, सीखना पड़ेगा लगता है कि घर पे किसी के पास नहीं से। सीखना नहीं पड़ेगा, मुझे इतना क्लियर बताओ कि जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो उसके बाजू में, पिक्चर्स के बाजू में क्लिप आर्ट आ रहा है नीलेश? एक मिनट सर, एक मिनट चालू रखना। नहीं सर, स्मार्ट, एक तो इसके अंदर आता है स्मार्ट आर्ट, और चार्ट ही आता है उसके बाजू अरे में सर। नीलेश, सिर्फ इतना बोलो ना क्वेश्चन का आंसर, यस और नो में ही तो आंसर देना है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर। आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो हार्डवेयर इंजीनियर है जिसने आपको ये कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप दिया है, उससे एक बार दोबारा पूछ लो, अच्छा सर, ओके। ठीक है। या तो अभी मैं क्लिप आर्ट से आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बुलेटिंग करना और नंबरिंग देना। राइट, सो मुझे बुलेटिंग और नंबरिंग देने के लिए इस डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाता हूं, और यहाँ पे मेरे पास एक ये पैराग्राफ है। अभी यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, मैं इस लाइन को ऐसे करके मैंने एक एक एंटर की दबा दी है। अब मुझे ये चार लाइन है ना, उसको मुझे बुलेट करना है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। मैंने ये चार लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करना आपको आता है, अभी बहुत तरीके होते हैं सिलेक्ट करने के, तो कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल करके सिलेक्ट कीजिए। फिर आप अपने, ये होम मेनू खुला है पूरा, होम मेनू में यहाँ पे कर्सर रखने से आपको बुलेट का ऑप्शन आएगा,
और यहाँ पे जो भी बुलेट अभी दिख रहे हैं, अगर आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके ये जो 4 लाइन है ना, इस तरह से बुलेट उसका आ जाएगा। दिख रहा है आपको बुलेट? और ये जो दिख बुलेट रहा है। ये बुलेट जब आपने सिलेक्ट किया और मतलब ये आ गया, आप उसके ऊपर एग्जैक्ट रूलर आपको दिख रहा है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक स्केल बनाए हुए हैं। उस स्केल के ऊपर इस तरह के टैब्स है, आपको दिख रहे? थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसा कुछ रखा हुआ है जिसको आप दिख स्लाइड कर रहा सकते हो। है, दिख रहा है सर। आप में से कुछ लोग मालूम नहीं मुझे कि स्टैंडर्ड 10 तक पढ़े हो और फिजिक्स की लैब में आपने काम किया हो तो शायद किसी को आइडिया होगा। वो वर्नाक्यूलर स्केल आता था पहले के जमाने में, मतलब लैब में काम हम लोग करते थे। और वर्नाक्यूलर स्केल ऐसा होता कि वहां पे एग्जैक्टली ऐसे ही जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखा है, वहां पे हमें एडजस्टमेंट करने का आता था कि हमें अगर इतनी साइज का चाहिए तो इतनी साइज कैसे सिलेक्ट करना है, तो हम वर्नाक्यूलर स्केल के ऊपर ऐसे उसको स्लाइड करते थे और फिर टाइट कर देते थे, और वहां से हम उतनी साइज पकड़ सकते हैं। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी यूज किया है। अभी कैसे करना है, लेट अस सी कि बुलेट को एडजस्ट कैसे करना है इससे। ये बुलेट अपने आप देखो, जैसे मैंने सिलेक्ट किया उसका डिफॉल्ट सेटिंग होता है। डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से अभी मैं ये यहाँ पे पकड़ता हूँ, यहाँ पे पकड़ता हूँ तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, वर्टिकल डॉटेड लाइन। ये वर्टिकल डॉटेड लाइन बता रही है कि मेरे बुलेट्स यहाँ से शुरू हो रहे, लेकिन मुझे ये बुलेट स्टार्टिंग से चाहिए, तो मैंने उसको माउस के कर्सर से यहाँ पे ले गया। देखिए ये बुलेट्स यहाँ पे आ गए, और ये बुलेट और लाइन के बीच में स्पेसिंग इतना है, मुझे इतना स्पेसिंग नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो मैंने ये वाला जो है इसको पकड़ के मैंने मूव किया, मुझे इतना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, उसको कस्टमाइज किया, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स था उससे मैंने थोड़ा अलग किया। अगर मुझे ये पूरा का पूरा जो सेटिंग है, पूरा का पूरा बुलेट का से मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, ताकि पहले जो डिफॉल्ट था वो आ गया, मुझे ये पूरा का पूरा आगे ले जाना है। तो ये जो ट्रायंगल जैसा दिखता है उसके नीचे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल को अगर मैं पकड़ूंगा तो देखो दोनों ऊपर और नीचे दोनों मूव होंगे। जब ऊपर और नीचे दोनों मूव होंगे ना, तो ये इस तरह से आएगा, राइट। इसको अंडू करके वापस अपनी जगह पे मैं ले जा रहा हूँ। बुलेट मुझे सर्कल नहीं चाहिए, डॉट नहीं चाहिए, मुझे बुलेट कुछ और चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइड में एक एरो है, वहां पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन थे। मुझे इस तरह का बुलेट चाहिए, तो देखो जैसे मैंने माउस ओवर किया, यहाँ पे बैकग्राउंड में चेंज हो गया। अगर मैंने इसके ऊपर गया तो ये स्क्वायर्स आ जाएंगे। ये चाहिए तो ये, अगर ये चाहिए तो ये, अगर इस तरह का एरो चाहिए, टो मार्क चाहिए, राइट। ये सब इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। चेंज लिस्ट लेवल, एक मिनट। हाँ, तो ये आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। ओके, अभी बुलेट चेंज करना है मुझे। डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहां से जाके न्यू बुलेट्स डिफाइन कर सकते हो। हेलो हेलो यस हेलो सर। यस प्लीज। हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं ना, वो मतलब विंडो 10 में वो नहीं आता है सर। क्या नहीं आ रहा है विंडो 10 में? जो आपने वो बोला ना ऊपर, वो जो कर्सर जो बोलते हो, वो मार्कर बोलते हैं, जो छोटा बड़ा करना रहता है, हाँ वो विंडो 10 में मेरे लैपटॉप में नहीं है सर। मेरे में भी नहीं है सर वो हाँ, तो रूलर आपको जो वो, एकदम प्लेन वाला है। हाँ तो आपको ऑन करना पड़ेगा। रूलर आता है लेकिन ये नहीं आ रहा है, ऐसा है? हाँ रूलर भी नहीं है मेरे में सर, वो हाँ, कैसे ऑन? तो रूलर आपको सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ेगा। सर रूलर के वो लिए कहाँ से करना लेआउट होगा? में जाना है, हाँ लेआउट में जाना है, वहां पे एक ड्राफ्ट ऑप्शन होता ओके, है, हाँ उसमें से आप स्केल कितना चाहिए उतना सेलेक्ट करके सेट ओके, करना है।
गुड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सोनल दर्जी, हेलो, हाँ सर, आप कौन हो? मैं सोनल दर्जी हूँ सर। एक्चुअली मैं एक फंक्शन में आई हूँ, तो मेरे कजिन के पास लैपटॉप था, तो मैंने उसके लैपटॉप में कनेक्ट किया है। मैं मिस नहीं करना चाहती थी आज का क्लास, सो इसके लिए मैंने कनेक्ट कर दिया फिर यहाँ पे आके। ओके, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज देखा कि आप नहीं करने वाले हो हाँ ज्वाइन, सर, मैंने इसलिए। मैसेज किया था, लेकिन फिर यहाँ पे लैपटॉप अवेलेबल था, तो मैंने कहा चलो, मुझे वो फंक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा चलो क्लास अटेंड कर देती हूँ। ओके, सो थैंक यू। या ओके, सो इस तरह से हम बुलेट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, बुलेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ बुलेट्स के लिए। हाँ, डिफाइन न्यू बुलेट। तो यहाँ पे आप बुलेट को अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंबल करके ऑप्शन है, तो इसमें से आप कोई भी सिंबल आप एज अ बुलेट यूज करना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको मैं बताऊं कि कितने सारे यहाँ पे सिंबल्स है। यहाँ पे ये करेंगे, इतने सारे नए सिंबल्स आपको मिलते हैं जो आप एज अ बुलेट यूज कर सकते हो। मुझे अगर ये चाहिए एस्टेरिक, इसको बोलते हैं स्टार को, ये एस्टेरिक, मैंने यहाँ पे ओके किया। सो अब ये ऐड होगा, ये सिंबल ओके करूंगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो डॉट की जगह पे ये एस्टेरिक की साइन आ गई, यानी कि स्टार की साइन आ गई। इस तरह से आप अपने हिसाब से बुलेट्स डिफाइन कर सकते हो। अभी एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे बुलेट के साथ में सब बुलेट चाहिए। तो ये जो सेकंड वाली जो लाइन है स्टूडेंट वाली, ये लाइन के पास में मैं कर्सर रख के ऐसे टैप करूंगा। फिर मुझे ये भी इसका सब लाइन चाहिए, तो ये इसके नीचे गया। अगर मुझे ये स्टूडेंट के नीचे ये वाला जो लाइन है आइडिया, ये उसका भी सब लाइन चाहिए, तो ये ऐसे टैप जाएगा। फिर ये इसके इसके इसको यहां से चाहिए, तो कैन यू सी दैट स्टार मेरा मेन बुलेट है, उसका सब बुलेट ये ओपन सर्कल हो गया, उसका सब बुलेट ये स्क्वायर हो गया, और उसका सब बुलेट ये डॉट हो गया। हम वो इस ये तरह से, ऑटोमेटिक, हाँ मतलब गैप दे करके जब हम हाइपेन देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे सब ये बन जाएगा, नहीं, या हमको वहां ये कुछ लगाना पड़ेगा सर? ये वो नहीं समझ ऑटोमेटिक पाया नहीं सर। होता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको टैब करना है। टैप टैप। हाँ, मैं वापस सारी चीजें जहां पे थी वहां पे रख देता हूँ। सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे ये सेकंड लाइन जो है स्टूडेंट वाली, वो लाइन को मुझे फर्स्ट बुलेट के नीचे सब बुलेट बनाना है। तो मैंने कर्सर अपना एस के पास रख दिया और मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो ये इसका सब बुलेट बन गया। आइडिया वाली जो लाइन है वो उसका भी मुझे सब बुलेट बनाना है, तो ये सब उसका बन गया। और इसको अगर यहाँ पे सी के पास रख के ऐसे करूंगा तो ये इसका बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपको अरेंज आपको करना है, और वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह का बुलेटिंग चाहिए। तो ये भी आपको होमवर्क में मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अभी मैं नंबरिंग दिखा रहा हूँ। राइट, अभी ये जो लाइन है ना, नीचे नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और बुलेट के बाजू में नंबरिंग है। बाय डिफॉल्ट नंबरिंग जो है, अगर वो मुझे देना है तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा और ये 1 आया। अभी यहाँ पे 1 इसलिए क्योंकि ये पैराग्राफ है। मैं इसको ब्रेक कर दूं लाइंस में, मैंने इसको ब्रेक किया और 4 लाइन बना दिए। मुझे नंबरिंग करना है तो ये चारों लाइन को सिलेक्ट किया, नंबर पे जाके क्लिक किया, तो इस तरह से 1 2 3 4 आ गया। सेम बुलेट की तरह ही आप यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। मुझे अगर ये सब एकदम आगे चाहिए यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। नंबर की सिस्टम में जैसे बुलेट था वैसे ही, अगर मुझे ये सेकंड लाइन है, ये इसका सब पॉइंट चाहिए, तो ये 1 के नीचे ए बन गया, ये बी बन गया। अगर नीचे मुझे यहाँ चाहिए, अगर यहाँ पे जाऊंगा तो ये सी बन गया। अगर मुझे ये ए के नीचे सब पॉइंट चाहिए तो ये आई बन जाएगा, और ये अगर यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये आई के बाद डबल आई, ये रोमन न्यूमरल्स में हो गया। बराबर।
और अगर मुझे ये आई के नीचे ही चाहिए तो इसको ऑल लेगा, देखो ये 1 बन गया। ये डिफॉल्ट है बाय द वे, 1 के नीचे ए के नीचे आई के नीचे 1। मैं सब अनडू कर रहा हूँ, वापस आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, आपको दिख रहा है इतने सारे आपके पास ऑप्शन है नंबरिंग के लिए। मुझे डॉट नहीं चाहिए, मुझे ब्रैकेट चाहिए, तो देखो ये माउस ओवर किया तो आपको स्क्रीन पे 1 2 3 4 ब्रैकेट में नजर आएगा। अगर मुझे आई डबल आई ट्रिपल आई चाहिए तो इस तरह से आएगा। अगर मुझे कैपिटल ABCD चाहिए तो ये ऐसे आएगा। अगर स्मॉल ABCD ब्रैकेट में चाहिए नंबरिंग सिस्टम ऐसे, तो ये ऐसे आएगा। तो आप अलग अलग अपने नंबरिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और इतना ही नहीं, आपको अगर नंबरिंग सिस्टम में चेंज करना है, मैं ये टॉपिक कल अभी आपको आगे बताऊंगा। किसी को बुलेट बुलेट तो ठीक है, लेकिन नंबरिंग में अगर हमें, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मुझे नंबरिंग है ना, अभी मैंने 1 से 4 नंबर डॉक्यूमेंट में एक पेज पे कहीं पे दे दिए है। अभी मैं तीसरे और चौथे पेज पे हूँ और मुझे नंबरिंग है ना 4 के बाद शुरू करना है, 5 6 7 8। तो जब आप नंबरिंग करोगे ना तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपको कस्टमाइज कर सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप 5 से वहां पे स्टार्ट कर सकते हो, फिर और कोई पेज पे गए वहां पे आपको 10 से स्टार्ट करना है, तो आप 10 11 12 जो भी पॉइंट नंबरिंग करना है वो वैसे भी कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट। तो आज के सेशन में आप 3 चीज सीखे, एक क्लिप आर्ट, दूसरा बुलेटिंग और तीसरा नंबरिंग। नंबरिंग। ओके, ये तीनों आपको होमवर्क में मतलब प्रैक्टिस करनी है। और कल मैं नंबरिंग में थोड़ा आगे सिखाऊंगा, अगर याद, मुझे सुबह याद दिला देना अगर मैं भूल गया आगे चला गया तो, ठीक है। क्योंकि कल मैं हम याद लाइन करूँ। स्पेसिंग और लाइन और पैराग्राफ कल करने वाले हैं। यस मैडम। સર અમારા અહીંયા કોઈ મારી લેપટોપ પીસીમાં ફ્લિપકાર્ટનો કંઈ જ ઓપ્શન નથી. આફ્ટર એપ્પલ નાખ્યા પછી તો વીલ હતું શું ફરીથી બોલો ને, અવાજ નથી આવ્યો બરાબર. એમાં જેટલા લેપટોપ અને પીસી પર અમે બેસીએ છીએ ને એકમાં ઓપ્શન નથી આવતો. અચ્છા, એકેમાં ક્લિપ આર્ટ ઓપ્શન નથી, તો તમારે કોઈ હાર્ડવેર હોય ને મેડમ, જે એન્જિનિયર, તમારા કોઈ મેન્ટેનન્સનો કોઈ હાર્ડવેર એન્જિનિયર હોય ને, તો એકવાર એને કન્સલ્ટ કરી જોવો ને, તો આઈ થિંક he can better guide to you than me. કારણ કે એ હાર્ડવેર સાઈડનું મને બહુ ખ્યાલ ના હોય, સોફ્ટ કરાવી શકું. ओके, अच्छा कल से उमंग के बच्चे नहीं आने वाले क्लास में? फाइनल एग्जाम स्टार्ट થાય हाँ, છે. I received message from Vikasi that from tomorrow all the students are going for the final exam. Okay, so all the best everyone. So Deepshika will हाँ, Deepshika will come. दीक्षिता, अच्छा वो ज्वाइन करेगी हाँ, वो करेगी रेगुलरली। ओके, तो मैडम ये जितने भी बच्चे एग्जाम में ना, उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा सेशन का वर्कआउट करेंगे। ओके सर। एग्जाम के बाद कुछ वर्कआउट करते हैं, या ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन। Thank you. Thanks a lovely. Hi, sir.